दोस्तों, वक्फ बोर्ड को लेकर जो कि वक्फ कानून बन चुका है और इस पर जो 5 याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया था कि माय लॉर्ड, हमारे साथ अन्याय हुआ। इन पांचों याचिका में इसी बात की जिक्र थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप घबराइए मत, हम पूरी दलीलें सुनेंगे और उसके बाद आपको इस पर फैसला देंगे। अब जो विपक्ष की तरफ से खड़े हुए वो दो वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, दोनों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। काफ़ी लंबी जो इस पर सुनवाई हुई, दलीलें हुई, तर्क वितर्क सब कुछ रखा गया और आखिरकार इस पर 14 सितंबर 2025 को कुछ ऐसे फैसले आए जिस पर केंद्र सरकार भी अपनी जीत मान रही है और जो विपक्ष है, मुस्लिम पक्ष के जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी अपनी जीत मान रहे हैं। वक्फ बोर्ड के जो विरोधी वो भी जीत मान रहे हैं और जो पक्ष में थे वो भी जीत मान रहे हैं। तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का डंका पीट रहे हैं? क्या सच में दोनों पक्ष की जीत हुई है? सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि वक्फ बाई यूजर्स का क्या हुआ? कौन से ऐसे चीज हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया? इन तमाम सवाल को एक एक करके समझने की आसान भाषा में एकदम से कोशिश करेंगे। अगर आप अब तक नहीं समझे हैं तो इसे गौर से सुनिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी बताएंगे वो एकदम आसान भाषा में होगी और आप इसे 100% समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन एक्ट पर, वक्फ के जिन एक्ट पर रोक लगाई है वो एक्ट क्या है? सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम बनाने पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्फ कानून में। वक्फ संशोधन जो कानून है उस पर पूरी तरह से रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। कहा कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इस कानून को बैन लगा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें 3 बड़े बदलाव हम करेंगे और इन 3 बड़े बदलाव को स्टे लगा दिया, मतलब रोक लगा दिया, जिसमें यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का जो नियम है वो शामिल है कि आप गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति इसमें नहीं कर सकते। सीजेआई BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की जो बेंच है उनका कहना हुआ कि केंद्रीय बोर्ड, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर की संख्या 4 और राज्यों के जो वक्फ बोर्ड है उसमें 3 से ज्यादा नहीं होगी। सरकारें ये भी कोशिश करें कि बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले सरकारी मेंबर्स भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही हों। ये बात सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कही है और जो वर्ड टू वर्ड हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो 5 याचिका थी दाखिल, उसमें 20 और 22 मई तक लगातार 3 दिन तक सुनवाई की थी। 22 मई को इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे दलील को सुरक्षित रखा था। वक्फ कानून के जो 3 बदलाव हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। सबसे पहला है वक्फ कानून संशोधन में, जिसमें तो कोर्ट में वक्फ कानून में बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर, इस पर है कि कम से कम 2 अनिवार्य होगा। अब जो संशोधन किया गया है, केंद्र कोर्ट का जो आदेश है उस पर क्या है, जो केंद्र में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा नहीं होगा। संशोधन किया गया था कि कम से कम 2 अनिवार्य होगा, जबकि कोर्ट का आदेश हुआ कि केंद्र में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। वक्फ बनाने की जो शर्त है उसमें संशोधन क्या किया गया था, 5 साल से इस्लाम मानने वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जो कोर्ट कह रही है कि जब तक सिस्टम तय नहीं होता तब तक इस पर रोक लगी रहेगी कि 5 साल में इसे जो भी 5 साल तक इस्लाम को माना है वो रह सकता है। दूसरी चीज, जो 3 चीजें हैं, वक्फ प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो पहले डीएम के पास था कि कलेक्टर की रिपोर्ट है वो आने तक संपत्ति वक्फ की नहीं होगी, या किसकी होगी ये नहीं बताया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ये तय करेगा, डीएम नहीं तय करेगा, जो कि पहले भी था। ये तीनों चीजें, और इसी तीनों चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है, तो इससे मुस्लिम पक्ष जो है वो इसकी जीत मान रहे हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम जो है, 5 पॉइंट पर से समझिए कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम में क्या है।
तो जो गैर मुसलमानों की भागीदारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रावधान था उस पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कुछ सीमाएं तय की है, लिमिट तय किया गया है। लिमिट में याचिका में कहा गया था कि गैर मुसलमान बहुमत बनाकर मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि केंद्रीय बोर्ड में 22 में से अधिकतम 4 और राज्य बोर्ड में 11 में से अधिकतम 3 मुस्लिम सदस्य ही रख सकते हैं। पहले इसमें अधिकतम जो सीमा थी वो तय नहीं थी, कितनी भी रखी जा सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिमिट लगा दिया। दूसरी बात है कि सीईओ की नियुक्ति, राज्य बोर्ड में सेक्शन 23 में सीईओ की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो सीईओ, जो कि बोर्ड का पदेन सचिव भी होता है, मुस्लिम समुदाय से ही नियुक्त किया जाए। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड में सीईओ का मुस्लिम होना अब अनिवार्य नहीं है, और जो कि गलत है। तीसरी बात है कि वक्फ बनाने की जो शर्त है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के जो सेक्शन 3R है उसके तहत प्रावधान पर रोक लगा दी है, 3R पर, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल से मुसलमान धर्म अपनाए, मुस्लिम धर्म हो। और याचिका में यह भी कहा गया है कि नए कानून के मुताबिक वक्फ में संपत्ति देने के लिए 5 साल इस्लाम पालन करने की शर्त भेदभावपूर्ण है। अदालत का कहना हुआ कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के ये मनमाना ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। BR गवई की जो टिप्पणी है उनका ये कहना हुआ कि जब तक राज्य सरकारें ये तय करने के लिए नियम नहीं बनाती कि कोई व्यक्ति वास्तव में मुसलमान है या नहीं है, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं हो सकता, क्योंकि बिना नियम के मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जस्टिस BR गवई जो CJI भी हैं उनका यह टिप्पणी है। चौथा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन। तो पहले था ये, इसमें सेक्शन 3 से जुड़ा हुआ ये प्रावधान था, इस पर बदलाव पर रोक लगा दी गई है। ये धारा सरकारी अधिकारियों को वक्फ की संपत्ति की स्थिति तय करने का अधिकार पहले देता था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, जबकि अब सरकार के तरफ से जो तर्क दिया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कहा है कि ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट तय करेगी। धारा 3C, जिसमें अधिकारी को संपत्ति को जमीन घोषित करने और राजस्व अभिलेख बदलने का अधिकार था, उस पर रोक है। और 3C4 में, जिसके तहत राज्य सरकार वक्फ बोर्ड को अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर रिकॉर्ड सुधारने का आदेश देती है, उस पर भी रोक लगा दी गई। कोर्ट का कहना हुआ कि कलेक्टर को नागरिक के अधिकार तय करने का अधिकार सत्ता के विभाजन हो सकता है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत के खिलाफ होगा, क्योंकि कार्यपालिका को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता। साफ तौर से कोर्ट ने ये कहा है। बेंच का ये भी कहना हुआ कि जब किसी संपत्ति का मालिकाना हक टाइटल वक्फ ट्रिब्यूनल सेक्शन जो 83 उसमें तय नहीं हो जाता, तब तक हाई कोर्ट से अपील किया जा सकता है। अपील करने की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये भी कहा गया है, डॉक्यूमेंट्स ऐसी प्रॉपर्टी जहां लंबे समय से धार्मिक काम चल रहे हैं उसका वक्फ दर्जा छीन रहे हैं, ये भी कहा गया। पांचवा है कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन की बात। तो याचिका में कहा गया कि पहले मौखिक रूप से ये मान्य था कि मुंह से बोल दिया वक्फ की संपत्ति मान लिया, लिखित में रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट ने इस अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार कर दिया, मतलब कहा कि ये सही है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, क्योंकि यह कोई नया नियम नहीं है। इससे पहले 1995 और 2013 के कानूनों में भी यह मौजूद था कि वक्फ के रजिस्ट्रेशन के अनिवार्यता। ये जो है ये कहा गया पहली बात जो कोर्ट की तरफ से। अब दूसरी चीज ये है जिसमें कहा गया कि इस संशोधन कानून में कई सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है, जिसमें वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुए हैं। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। इसमें गैर सुन्नी और सही जो पिछड़े मुस्लिम समुदाय हैं उसमें भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुसलमान समुदायों के लिए भी अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसद, जिसमें लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1 को रखेगी। जरूरी नहीं कि वे मुस्लिम हों, और अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
दूसरी बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कंट्रोल, जिसमें कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। राज्य सरकार प्रॉपर्टी के सर्वे के खिलाफ कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर की नियुक्ति करेगी, इस पर रोक लगा दी। वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर्ड कराना होगा, ये जारी रहेगा। कोर्ट ने बोला ये सही है। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवा या राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, यानी सरकार के फैसले न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागज के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो। ये भी कहा गया है कि मसलन मस्जिदें हों, वक्फ नामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। जो भी विवादित प्रॉपर्टी है उसका निपटारा किया जाएगा। धारा 40 खत्म हो गई है और इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार पहले था, जो कि अब नहीं है। दूसरी बात है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, पहले नहीं दी जा सकती थी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया तो वह वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये सीधे तौर से कहा गया है कोर्ट में। ये सारे पॉइंट थे। अब एक और है कि वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या हुआ। तो वक्फ बाय यूजर्स पर अभी कोई भी सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आया है। उन्होंने वक्फ बाय यूजर्स को जस के तस रखा है, जिसमें इसकी चर्चा ही नहीं हुई है वक्फ बाय यूजर्स की। तो ये वक्फ बाय यूजर्स में जो सदस्य हैं उन सब के हमने आपको बता दिया कि वक्फ में मुसलमानों की संख्या कितनी होगी और जिला कलेक्टर के अधिकार का क्या होगा। ये कानून कब बना था, तो वक्फ संशोधन बिल 2025 के जो बजट सत्र है उसके दौरान राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हुए थे। लोकसभा में 288, राज्यसभा में 232 सांसदों ने इस पर मुहर लगाई थी। 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर मुहर लगाई थी और इसकी मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इस पर रोक लगानी चाहिए। जबकि कोर्ट ने कुछ चीज़ों को हरी झंडी दे दी है तो कुछ चीज़ों पर रोक भी लगा दी है। तो इसी सारे कानूनों को लेकर पूरे वक्फ कानून पर तो रोक नहीं लगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें बदलाव किया गया है और जिसमें 3RC है, 3R है, धारा 40 है। ये सारी चीज़ों पर जो 40 खत्म कर दिया गया, जिसमें वक्फ की संपत्ति बोल दिया तो घोषित हो गई। ट्रिब्यूनल में या फिर किसी कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते आप, लेकिन अब कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया। तो ये सारी चीज़ हैं जिसको कहा गया और इसमें माना भी गया है और उसमें रोक भी लगा दी गई है। 374 का भी जिक्र किया गया है। तो कई जो चीज़ें हैं उसमें 3R है, 3C है, 3D है, 7 और 8 जो सहित कुल कुछ धाराएं हैं जिसमें 3R कोर्ट पर रोक लगा दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी जिक्र किया गया है। तो ये जो पूरी डिटेल्स थी उसे हमने कोशिश की कि आपको हम बता सके कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। अगर आप इसे समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट हमें ज़रूर कीजिएगा।